प्रणाम। हीलिंग जोन स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्य। कैसे हैं आप लोग? बहुत स्वस्थ होंगे आप लोग, बहुत अच्छे से होंगे। और आज की रीडिंग थोड़ी ख़ास होने वाली है। आज की रीडिंग टेक पाइल है, मतलब पाइल में आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पाइल 1 है ये और ये है पाइल 2, ठीक है। और इसमें जो चीज़ें हो रही हैं, जो सब्जेक्ट है वो है आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कब तक सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। मतलब जो चीज़ एक होता है सोचने पर, जो भी एक क्वेश्चन होता है कि क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्यों, मतलब ये चीज़ मैं चाहती हूँ कि दोनों का रीडिंग एक ही आए। लेकिन मैं अपने मन की बात से ज़्यादा और आपको बात बताना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ कि दो पाइल में एक पर्सन की रीडिंग कैसी आती है। आर यू गेटिंग मी? दो पाइल में एक पर्सन की रीडिंग कैसे आती है। तो आज का जो करेक्टर है वो भी अलग है और जो देखने का ढंग है वो भी अलग होगा, ठीक है। देखिए मैं आज क्या कर रही हूँ। ये है आज के कार्ड कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आपका पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा उदास है। आपके बारे में सिर्फ सोचता रहता है और उसके दिमाग में और कुछ भी बात नहीं आ रही है। और जो सबसे बड़ी बात है कि वो पर्सन अपने लिए सिर्फ उदासी चुन रहा है, ऐसा लग रहा है उसको। और जो भी चीज़ें और उसके आपके साथ वो नई शुरुआत लेने की बात भी सोच रहे हैं। इसे मत सोचिए कि वो नई शुरुआत लेने की बात नहीं सोच रहे हैं। ही इज़ थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग। वो नई शुरुआत लेने की बात भी सोच रहे हैं। वो अपने आप से दूर जाना चाहते हैं और अपने आप को बताना चाहते हैं कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है और ये मुझे नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें मैंने की है अपने लिए और मैं इसका गुनहगार हूँ और इसकी सज़ा भी मुझे मिलनी चाहिए। तो ये सज़ा वो खुद भुगत रहे हैं और खुद भुगतने के बाद वो अपने आप को गालियाँ भी दे रहे हैं और अपने आप को ये भी बोल रहे हैं कि जो तुमने किया है उसकी सज़ा तो तुम्ही को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। और वो अपने आप को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को आंसर देने लायक बना रहे हैं भगवान के पास। भगवान के पास जाएंगे तो क्या आंसर देंगे। जब आपको छोड़ के गए तो उन्होंने क्या सोचा था और क्यों सोचा था, क्या कर रहे थे वो, उनके साथ क्या चल रहा था, ये सब बहुत कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। और उनके दिमाग में ये भी बात चल रही है कि वो आपसे मिलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे, ये आपसे मिलेंगे तो क्या बोलेंगे। ये वाली बात जो है वो बहुत अंदर तक उनकी गई हुई है और अंदर तक जाने के बाद उनको फील हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना था जो मैंने किया है। और इसका जो फल है वो बहुत ही गंदा होने वाला है मेरे ख्याल से। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये कब होगा, कब उसकी नई शुरुआत आएगी। और एस ऑफ पेनिकल है उसकी नई शुरुआत का कार्ड और नई शुरुआत आएगी, लेकिन कब आएगी नोबडी नोज। कोई नहीं जानता उसकी नई शुरुआत कब आएगी, कैसे आएगी, लेकिन नई शुरुआत आके रहेगी, ये आप जान लीजिए। तो यहाँ पे जो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं टेम्परेस के अंदर, वो चीज़ें आपको दिख रही होंगी। और धीरे धीरे आप अपने पर्सन को जब आप मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन तो एकदम चेंज है और अपसाइड डाउन चेंज है। इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया ये, आपको बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप कि ये इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया। लेकिन वो जो होता है ना कि जो भगवान चाहता है वो हो के रहता है, तो वो उनके साथ वही हो रहा है। उनके साथ यही हो रहा है कि वो जो भी चाहते हैं वो चेंज हो रहा है। दूसरी बात,
वो आपसे प्यार बेइंतहा करने लगे हैं। वो आपसे प्यार इतना बेइंतहा करते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि उनको कब आपके पास जाना है, या कब आपके पास रहना है, या कब आपके पास से आना है। वो ये सब कुछ भूल चुके हैं। वो सिर्फ एक ही चीज़ देख रहे हैं अपने मन में कि आप उनके पास हो, और आप उनके पास हो, और आप उनके पास हो, और ये कुछ भी नहीं हो रहा है। आप समझ गए होंगे। इस कार्ड्स में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी मुझसे बात कीजिएगा, आपको मैं आगे की बात बताऊंगी। अब आप देखिए कि आगे की चीज़ों में क्या चेंज आ रही है। ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स, और ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड नीचे गिर गया था। स्प्रेड हो चुका है। स्प्रेड में है क्वीन ऑफ कप्स, पहला कार्ड है, और लास्ट कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे जो पर्सन है, जिस पर्सन के बारे में अभी मैं बता रही हूँ आपको, वो पर्सन बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, क्योंकि टावर का कार्ड आया हुआ है उसकी ज़िंदगी में, और अपने आप में जो वो सोच रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ हेरोफेंट का भी कार्ड है। हेरोफेंट का कार्ड बताता है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, और द इम्प्रेस का कार्ड बताता है कि वो आपको इम्प्रेस की तरह देखते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। इतने कार्ड्स हैं अभी फ़िलहाल इन दोनों कार्ड को छोड़ के। तो इन दोनों कार्ड को जो छोड़ के जो कार्ड आए हैं उस पर अगर हम नज़र डालें तो हमें पता चलेगा कि इनके लाइफ में टावर क्यों आया। 5 ऑफ कप्स के कारण टावर आया है। 5 ऑफ कप्स का मतलब होता है उदासियाँ, काफ़ी उदास है ये पर्सन। और उसके बाद है किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल का मतलब है कि ये पर्सन जो है इसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं। 3 ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है साथ मिलके काम करना, और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब होता है कि 2 परिलक्षितों में एक परिलक्षण को चुनना। आर यू गेटिंग? तो ये चुनने का कार्ड है, और ये वाला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। ये आपको बता रहा है कि आपसे प्यार बहुत ज़्यादा है, और आप ये जो 2 में से एक को चुनने वाला कार्ड है, ये का मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके बीच में चुनाव है। और ये है आपको चुनने वाला कार्ड, मतलब आपके बारे में ये क्या सोच रहे हैं कि आपसे बहुत प्यार है। और ये है कि आपको और थर्ड पार्टी को आमने सामने रख के ये देखने का कार्ड कि किससे ज़्यादा उनकी बनती है। ठीक है, तो उसके बाद जो पर्सन है उसके पास पैसे बहुत है। ये सोच रहा है कि क्या किया जाए, जो आपको और थर्ड पार्टी के बीच में जो आमना सामना है वो हटा दिया जाए। और 2 ऑफ कप्स के बाद, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आपको वो इस परिलक्षण से हटाना चाहते हैं, और ये चीज़ बताना चाहते हैं कि आपसे वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और अब उनके लाइफ में थर्ड पार्टी का कोई संदेह नहीं है।
अभी संदेह नहीं है, बात सही है, संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ हेरोफेंट रख के और ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स रखना ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बात सही वाली गलत वाली बात भी हट जाएगी। यहाँ हेरोफेंट क्यों रखा? आपको बताने के लिए कि आपसे शादी करना चाहते हैं। और फिर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों रखा? क्योंकि ये भी आपको बताना है कि वो जो थर्ड पार्टी है उनके साथ मैं बाय बाय कर रहा हूँ। अभी जो सीन यही है कि तुम ही हो तो तुम ही हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है मेरी लाइफ में। आर यू गेटिंग मी? तो ये बात जो है ये परिलक्षण करना चाहते हैं आपके सामने कि जो है आप ही हो, आपके अलावा मेरी लाइफ में अब कोई नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें वो अपने मुंह से बताना चाहते हैं। और ये 5 ऑफ कप्स का जो सामान है वो सब सामान उस समय का है जब वो थर्ड पार्टी के साथ थे। थर्ड पार्टी के साथ थे, उन्होंने उनका दिल तोड़ा, वो दिल तोड़ के आ गए। और उसके बाद वो जो है वो टावर आया। टावर के बाद उनको पता चला कि अरे ये थर्ड पार्टी तो बहुत भयंकर है, थर्ड पार्टी से निकलना पड़ेगा। तो थर्ड पार्टी से अब निकलने की तैयारी हो चुकी है। होने के बाद, तैयारी होने के बाद क्या सीन है? ओहो, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ देखिए, यहाँ पे साफ है लक्षण की वो निकल चुके हैं, अपने जो भी थर्ड पार्टी है वो निकल चुके हैं। और क्वीन ऑफ पेनिकल का कार्ड है इनको बताने के लिए किंग ऑफ पेनिकल को कि जितना तुम्हारे पास पैसा है उतना इधर भी पैसा है, टेंशन मत लो, टेंशन की कोई बात नहीं है। और जो भी चीज़ें हैं वो बहुत संक्रामक तरीके से हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। और उसके बाद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है क्योंकि ये देखो ये खड़ा है स्वॉर्ड्स लेके, अब कोई नहीं आ रहा। ठीक है, अब इनकी लाइफ में कोई नहीं आ रहा, अब इनकी लाइफ की एक ही मनोदशा होंगी और वो होंगी आप। आपके अलावा और किन्हीं को वो नहीं चाहते हैं। और आप और सिर्फ आपके अलावा कोई नहीं आ सकता अब उनकी लाइफ में, ये प्रॉमिस कर रहे हैं अब आपसे वो। तो ये जो प्रॉमिसमेंट आ रही है आपको, प्रॉमिस जो कर रहे हैं बंदा जो कर रहा है उसके ऊपर आपको विश्वास रखना चाहिए और दोनों हाथ से ये बोलना चाहिए थैंक यू थैंक यू, आपने इतना सोचा हमारे लिए। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें चल रही हैं मैंने आपको बता दी हैं। और जो सेकंड पाइल में जो भी चीज़ें चल रही थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और अब मैं निकलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।